फ्यूचर हीलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले आश्रय आश्रय भाव। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आश्रय आश्रय ये जो टर्म्स है ये थोड़े से कंफ्यूजिंग, तो हम इसको एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज दिस इज योर हाउस। आई नो इतना बकवास आपका घर नहीं दिखता, और ये आप हो, आप भी ऑब्वियसली ऐसे नहीं दिखते। तो ये जो घर है आपका, घर क्या हो जाएगा? रेसिडेंस, द प्लेस वेयर यू लिव। और आप क्या हो गए? वहाँ के रेसिडेंट। सेम उसी तरीके से आश्रय क्या है? जगह है, प्लेस है। और आश्रय क्या है? वो कहाँ पे रहेगा? आश्रय वो है जो आश्रय में रहता है। अब यहाँ पे देखो, आश्रय कौन है? दूष्य, धातु और मल वो क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं, दैट इज दूष्य। और आश्रय कौन हो गया? दोष। मतलब कि ये जो दोष है वो कहाँ पे स्थित रहते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे? वो दूष्य में रहेंगे। आश्रय और आश्रय में जो परस्पर संबंध है उसको क्या बोलते हैं? आश्रय आश्रय भाव। मीन्स इट इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दोष, धातु एंड मल। अब ये सपोज करो आप कहीं से थक के आते हो या दिन भर काम करके आते हो, तो आपको घर आने के बाद अच्छा लगता है, आपको सुकून मिलता है। या फिर आप अपने घर से बहुत दिन के लिए कहीं पे चले गए तो आपको ऐसा लगता है ना कि घर चले जाएं। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि आपका और आपके घर के बीच में क्या है? इनसेपरेबल रिलेशन है। सेम उसी तरीके से जो आश्रय और आश्रय है वो सेपरेट नहीं किए जा सकते, ठीक है? एक दूसरे से वो सेपरेट नहीं किए जा सकते। अब आश्रय और आश्रय का एक सिनोनिम भी है, तो आश्रय को हम बोल सकते हैं आधार और आश्रय को बोल सकते हैं आधेय। आधेय मीन्स क्या? वो जो डिपेंडेंट रहता है आधार पे। अष्टांग हृदय सूत्र 11 चैप्टर में आया है, तत्र अस्थिनि स्थितो वायुः पित्तम तु स्वेद रक्तयोः श्लेष्मा शेषेषु तेन एषाम आश्रय आश्रयिणाम मिथः। तो यहाँ पे आश्रय आश्रय का संबंध के बारे में बताया है। तो हमें ऑलरेडी पता है दोष क्या है? आश्रय है, और धातु और मल क्या है? आश्रय है। तो जैसा कि श्लोक में बताया है, तत्र अस्थिनि स्थितो वायु। वायु कहाँ पे स्थित रहेगा? अस्थियों में स्थित रहेगा। और एक अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, हमें पता है बोन्स कैसे हैं? थोड़े से पोरस होते हैं, ठीक है? बोन्स कैसे होते हैं? पोरस होते हैं। वहाँ पे ऑब्वियसली क्या रहेगा? वात रहेगा। पित्तम तु स्वेद रक्तयोः। पित्त कहाँ पे रहता है? स्वेद और रक्त में। फिर कहा है श्लेष्मा शेषेषु, मतलब जो बचे हुए धातु और मल है उसमें वहाँ पे कौन स्थित रहता है? वहाँ पे श्लेष्म प्रेजेंट रहता है। तो अष्टांग हृदय पे जिन्होंने टीका लिखी है, अरुणदत्त, ये टीकाकार है अष्टांग हृदय के, तो उन्होंने इस शेषेषु को एक्सप्लेन किया है। तो उन्होंने क्या कहा है? शेषेषु रस मांस मेदो मज्ज शुक्र मूत्र पुरीश प्रभृतिषु। मतलब वो शेष क्या हो गए? रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र और बचे हुए दो मल जो कि है मूत्र और पुरीश। इन धातु और मल में कौन रहता है? कफ प्रेजेंट रहता है। तो आश्रय और आश्रय में क्या है? परस्पर संबंध है, उसी को हम आश्रय आश्रय भाव बोलते हैं। आगे श्लोक में कहा है, यद एकस्य तद अन्यस्य वर्धन शपन औषधम अस्थि मारुतयोर नैवम। मतलब इन वातादि आश्रय और रस रक्तादि आश्रय दोनों को घटाने और बढ़ाने वाले एक ही कर्म है। मतलब क्या हो गया? कोई भी कर्म किया जाता है, मतलब आहार ले रहे हैं, विहार है, या फिर कोई औषध का प्रयोग, कोई भी कर्म किया जा रहा है, अगर उन कर्मों के द्वारा अगर आश्रय जो है वो बढ़ रहा है तो स्वयं ही आश्रय क्या हो जाएगा? वो भी बढ़ेगा। अगर
किसी भी कर्मों के द्वारा अगर आश्रय कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आश्रय भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हमने पित्त दोष की वृद्धि, ऐसा हमने आहार विहार का सेवन किया, हमने उष्ण तीक्ष्ण आहार का सेवन किया, हमने अधिक संताप का सेवन किया, तो उससे क्या होगा, पित्त दोष की क्या होगी, वृद्धि होगी। पित्त दोष की वृद्धि होने से ऑटोमेटिकली स्वयं क्या हो जाएगा कि रक्त धातु की भी वृद्धि हो जाएगी। अब इस पॉइंट में एक एक्सेप्शन है, ठीक है, एक एक्सेप्शन बताया है जो कि है वात दोष और अस्थि धातु का, ठीक है। इसको समझना, अगर वात दोष की वृद्धि हुई तो अस्थि धातु की वृद्धि नहीं होती, अस्थि धातु का क्या होता है, क्षय होता है। वात के बढ़ने से अस्थि धातु का क्षय होता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, हमने क्या बोला कि अस्थियों में क्या होता है, वात का स्थान होता है, अस्थियाँ क्या होती है, पोरस होती है। अगर वात दोष बढ़ा, इसका मतलब क्या होगा, जो कैविटीज़ है और वो जो पोरस नेचर है ऑफ अस्थि वो भी कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अस्थि का क्षय हो गया। पोरस नेचर बढ़ा मतलब ज़्यादा कैविटीज़ हुई तो अस्थि की जो डेंसिटी वो कम हो जाएगी, मतलब अस्थि का क्षय हो जाएगा। वात दोष के बढ़ने से अस्थि बढ़ता नहीं है, अस्थि का क्षय होता है। इसीलिए वात और जो अस्थि है ये एक्सेप्शन है इस चीज़ को लेकर। नेक्स्ट है आश्रय आश्रय भाव का महत्व। तो पहला सिग्निफिकेंस क्या बताया है, निदान। तो निदान हमको यहाँ पे किस निदान का मीनिंग क्या लेना है, डायग्नोसिस, क्योंकि सेकेंड ईयर चैप्टर में आपको निदान एज अ कॉज के इसमें पढ़ना है। वहाँ पे निदान जो है, निदान पंचक में निदान का मतलब कॉज होता है, तो यहाँ पे हम डायग्नोसिस ले रहे हैं। तो पहले जो हमने एक एग्जाम्पल दिया था पित्त दोष का, उसी का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे भी लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ जाए। तो एग्जाम्पल हमने लिया है, सपोज कि जो पित्त दोष है उसका क्या हुआ है, प्रकोप हो गया। पित्त दोष का प्रकोप हुआ, पित्त दोष का प्रकोप होने से क्या हो जाएगा, रक्त धातु की क्या हो जाती है, दुष्टि हो जाती है। रक्त धातु की दुष्टि हुई। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि ये जो दोष है और जो दूष्य है, ठीक है, उनकी क्या होती है, समूर्छना होती है। दोष दूष्य समूर्छना। अब ये क्या होता है, दोष दूर समूर्छना का मतलब होता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ दोष एंड दूष्यास। बट ये जो दोष और दूष्य रहते हैं वो प्राकृत नहीं रहते, वो अप्राकृत रहते हैं। एंड द इंटरमिक्सिंग ऑफ दोष एंड दूष्य, दैट इज द दोष दूष्य समूर्छना, इट लीड्स टू मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज। इससे क्या होगा, रोग की उत्पत्ति होगी। तो अब यहाँ पे कौन से रोग की उत्पत्ति हो रही है, रक्त प्रदोषज रोग, रक्तज रोग उस पर्सन को होगा। तो अब हमें क्या पता चला कि पर्सन या व्यक्ति को क्या है, रक्तज रोग है। इसका मतलब क्या हुआ कि आश्रय आश्रय भाव या आश्रय आश्रय संबंध से कहीं ना कहीं पित्त दोष का प्रकोप हुआ होगा। तो इससे हमें क्या है, डायग्नोसिस करने में हेल्प हुई। दूसरा सिग्निफिकेंस बताया है चिकित्सा करने में। आश्रय की चिकित्सा करने पर आश्रय स्वतः ही ठीक हो जाता है। यही एग्जाम्पल को देख लो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये कौन है, रक्त इज आश्रय, और हमें ऑलरेडी पता है पित्त इज आश्रय। मतलब क्या हो गया, अगर हम इस आश्रय की चिकित्सा करेंगे, अगर हम पित्त दोष का जो प्रकोप हुआ है शरीर में उसकी चिकित्सा करेंगे तो क्या होगा, ये जो रक्त है, रक्त धातु की जो दुष्टि स्वयं ही शांत हो जाएगा और जो रक्तज रोग है वो भी ठीक हो जाएगा। Yeah, that's all for this video. I hope you like this video. प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी ज़रूरत है उनको हेल्प होगी, उन बच्चों को हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको कोई क्वेरीज़ है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, या फिर कोई ऐसा टॉपिक है कि आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो मैं आगे उस पर वीडियो बनाऊँगी। या बाय बाय।